एक परिवार एक के बाद एक हादसों का ऐसा शिकार हुआ कि एक सप्ताह के अंदर यानी कि मात्र एक हफ्ता में 4 पीढ़ियां काल का ग्रास बन गई, काल के गाल में समा गई। पहले घर में बुजुर्ग पिता की मौत होती है, उसके बाद बेटा अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाता है, पर हरिद्वार से पुष्कर जाते वक्त वो वापस घर नहीं लौट कर आ पाता है और इस दौरान वो भी हादसे का शिकार हो जाता है। बेटे के साथ पोता तक इस हादसे का शिकार होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह देता है। जिसने भी ये खबर सुनी अपने आप में दुख को महसूस करने लगा, क्योंकि जो गाड़ी वापस लौट रही थी उसमें 7 लोग सवार थे। दर्द यहीं तक सीमित नहीं रहा, दर्द इसके बाद अपनी दास्तां को और बढ़ाने लगा। आज जब सुबह 4 अर्थियां एक ही घर से निकल रही थी तो पूरा माहौल गमगीन हो चला था। हर कोई नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा था। इसी दौरान अंतिम संस्कार के बाद जब लोग नहाने के लिए नदी में उतरे तो 7 लोग बह गए। 7 लोगों में से 2 की मौत हो चुकी है, 4 गंभीर हालात में है, तो वहीं एक लापता है। अब सोचिए दुर्घटनाओं का एक के बाद एक ऐसा क्रम, जो भी इसे सुन रहा है मानो कि वो अपने सामने एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा है कि हे भगवान, ऐसा भी क्या गुनाह किया था कि एक हफ्ते में पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, 4 पीढ़ियों को ख़त्म कर दिया। और दूसरी ओर जो आज अंतिम यात्रा में पहुँचे, उनके अंतिम सफ़र में कांधा देने के लिए पहुँचे, उनमें से 2 लोगों की जीवन लीला भी समाप्त कर ली। मामला क्या है, पूरा विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जानकारी आपको दे दें कि भीलवाड़ा के गांव फूलिया कला में रहने वाले अशोक उर्फ कालूराम वैष्णव के पिता गोपाल वैष्णव का सोमवार को निधन हो गया था। पिता की मौत के बाद चौथे दिन वो हरिद्वार निकले थे अस्थि विसर्जन के लिए और परिवार के जो लोग थे वो उनके साथ थे। उनकी भतीजी मधु के पति रामराज वैष्णव की कार में ये सभी लोग सवार थे। कार में कालूराम, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित, पोता गजराज, भतीजी मधु वैष्णव, दामाद रामराज वैष्णव और उनका बेटा रुद्र थे। अस्थि विसर्जन के बाद ही शनिवार को हरिद्वार से जयपुर होते हुए पुष्कर लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर रिंग रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे फिर एक साथ 4 अर्थियां घर से निकली, क्योंकि जो कालूराम वैष्णव है उनका जो पूरा परिवार था वो भिलवाड़ा रहते थे, तो वहीं जो 3 शख्स और थे इस एक्सीडेंट में वो जयपुर के वाटिका रोड निवासी थे। इस वजह से उनका अंतिम संस्कार वहां किया गया और इन 4 जनों का अंतिम संस्कार इनके पैतृक गाँव में किया गया। अब सोचिए ज़रा, रिश्तेदार के सामने भी कितनी बड़ी असमंजस की स्थिति होगी कि आखिर वो किसके अंतिम दर्शनों के लिए पहुँचे, किसे अंतिम विदाई देने पहुँचे। कुछ रिश्तेदारों का देहांत यहाँ हो गया, कुछ का यहाँ। दुख की घड़ी थी। परिवार ने जैसे तैसे अंतिम संस्कार के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई, पर उसके बाद जब हमने देखा तस्वीरों में कि गांव के लोग बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे। अंतिम संस्कार के बाद तमाम लोग नहाने के लिए खारी नदी के एनीकट में उतरे और इस दौरान एक और हादसा मानो उनका इंतज़ार कर रहा था। विजय प्रताप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, मुकेश गोस्वामी, महेंद्र माली, बर्दीचंद्र, द्वारका माली, महेश पुत्र राधेश्याम शर्मा, राकेश पुत्र महादेव माली, जीवराज पुत्र रामेश्वर माली डूबने लगे। कुछ ग्रामवासियों ने तत्परता दिखाई और 4 लोगों को तुरंत बाहर निकाला, पर 2 लोगों का मानो मौत इंतज़ार कर रही थी और इनमें से एक अभी भी लापता है। जिन 2 लोगों की ज़िंदगी वहाँ से चली गई है उनका नाम भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, बर्दीचंद माली और महेंद्र माली। ये 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वहीं अभी एक लापता है जिनको लेकर के तमाम जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं आम लोग और ग्रामवासी इस बात को लेकर भी गुस्साए हुए हैं कि रेस्क्यू टीम 3 घंटे की देरी से आई। जब सूचना की गई उसके बाद 3 घंटे की देरी से आई। उसके बाद अब वहाँ पर हाईवे जाम किया गया है। लोगों से समझाइश का जो प्रयास है वो प्रशासन कर रहा है। अब उम्मीद यही कि जल्द से जल्द समझाइश हो और जो लोगों की मांगे हैं वो मानी जाए। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि मौके पर टीम को पहुँचना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके।